ओह, तो आप आ गए। इन सब से क्या पूछते हो, ये तो डेली आते हैं, सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो कभी नहीं आते। सॉरी यार टैग टू, और आप सबको भी सॉरी। चलिए छोड़िए इन सब बातों को। थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम C3 साइकिल पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप फोटोसिंथेसिस जानते हैं, उसमें क्या होता है? अरे बताइए बताइए। चलिए हम बताते हैं। उसमें आपके कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। पर जैसा कि इसके नाम से ही पता है, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि इसके लिए तो प्रकाश चाहिए ही चाहिए। और क्या हो अगर हम इन्हें प्रकाश ना दें, तो क्या पौधे अपना भोजन और कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएंगे? अरे क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये प्रकाश पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। अगर लाइट हुआ तो भी काम होगा, लाइट नहीं हुआ तो भी काम होगा। काम नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए इन्हें डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। और वहीं पर फोटोसिंथेसिस को लाइट रिएक्शन, क्योंकि वो लाइट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अगर लाइट नहीं हुआ तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो फिर चलिए हम आरंभ करते हैं अपने C3 साइकिल को। पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। देखिए, जाने से पहले ने आपसे कहा था कि डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं करता। ये बात पूरी तरह सच नहीं है। वो क्यों, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, बस देखते रहिए। इससे पहले कि हम C3 साइकिल स्टार्ट करें, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, पता है ना। फ्रुक्टोज में भी होते हैं कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स। ATP को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि उसमें 3 फॉस्फेट के ग्रुप हैं। और वहीं ADP को हम कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि वहाँ पर 2 हैं। वहीं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जिसे शॉर्ट में हम कहेंगे NADP। और अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानते हो, सो जब हम NADP में एक हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे तो इसे हम कहेंगे रिड्यूस्ड NADP H। ATP ब्रेक होगा क्योंकि वहाँ पर 3 फॉस्फेट हैं, तो एक फॉस्फेट ग्रुप और एक ADP बनेगा। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई तो समझ लीजिए आप सब कुछ समझ गए। देखिए, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल इसलिए क्योंकि इसे सबसे पहले मेल्विन केल्विन ने खोजा था। इसे कभी कभी केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए उन्होंने कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कार्बन 14 वाले कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया था। अब बात आती है कि इसका नाम C3 क्यों है। सिंपल सी बात है, इस साइकिल में सबसे पहले जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन वाला होगा, और जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ तक आपको बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाएगी, या यूँ कहें वहीं पर होगी। और वैसे देखा जाए तो ये पूरी साइकिल 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगी। फर्स्ट, कार्बोक्सिलेशन। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो यहाँ पर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। पर इसके लिए हमें चाहिए RUBP, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा और टोटल बनेंगे 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, और इसे हम कहेंगे 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बाइफॉस्फोराइबिटॉल। पर हाँ, इतना ध्यान रखिए, ये सब रूबिस्को एंजाइम के ही मौजूदगी में होगा। अगर रूबिस्को नहीं है तो ये सब नहीं होने वाले। जो हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना है, आपको पता है वो क्या है? वो एक अस्थायी कंपाउंड है, और फिर ये तुरंत ही टूटकर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जिसे हम कहेंगे PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यही हमारा C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। और चूंकि ये 3 कार्बन का है, इसीलिए हम इसे कहेंगे C3 साइकिल। यहाँ तक बातें समझ में आई? अब जो सेकेंड स्टेज है उसे हम कहेंगे रिडक्शन स्टेज। अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते हो तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं जानते तो इतना जान लीजिए, अगर हम एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और अगर एल्डिहाइड को दोबारा ऑक्सीडाइज करें तो वो
एसिड बनेगा। और इसी का जस्ट उल्टा, एसिड को रिड्यूस करें तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को दोबारा रिड्यूस करें तो अल्कोहल फॉर्म होगा। तो जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया और जो अभी बताया, इसे इस स्टेज में अप्लाई जरूर कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। देखिए, कार्बोक्सिलेशन स्टेज से हमें मिला एसिड, और चूंकि आप जानते हैं कि हमें NADP का रिड्यूस्ड फॉर्म NADPH मिला हुआ है, और ATP ब्रेक होकर एक फॉस्फेट और एक ADP फॉर्म करता है। तो अब ये सब मिलकर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि हमें फॉर्म हुआ है, उसे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की मौजूदगी में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, या यूँ मोटा मोटा कहें ट्रायोस फॉस्फेट बनाएंगे। और ये भी 3 कार्बन वाला होगा, ध्यान रखिएगा। पर यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पर टोटल 12 अणु बनेंगे। एक 3 कार्बन का तो 12 कितने हुए? सिंपल 36। अब उन 12 में से 10, टोटल 10 यानी कि 30 कार्बन के अणु को आप बाहर कर दीजिए। उन्हें हम बताएंगे इनका यूज कहाँ पर है, पर उन्हें बाहर कर दीजिए, ठीक है। और जो 2 बचे यानी कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, वे शुगर फॉर्म करेंगे, शुगर कार्बोहाइड्रेट। अब है हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेज, जिसे हम कहेंगे रीजेनरेशन स्टेज। आपको बातें यहाँ तक समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रीजेनरेशन स्टेज में ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना सा होता है कि जो आपने 10 अणु बाहर किए हुए हैं ना, यानी कि टोटल 30 कार्बन्स, वे वापस सिस्टम में लौट आएंगे और 5-5 कार्बन एटम्स के वापस दोबारा से रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को फॉर्म कर देंगे। यहाँ पर आपको दोबारा ATP से ADP फॉर्म होगा। देखिए, मेन स्टेजेस तो यही हैं, और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, हमने आपको इस पर एक नोट दिया हुआ है। अगर आप सब में से कोई हायर क्लासेस में है तो उसे शायद हेल्प हो जाए, और अगर आप लोअर क्लासेस में हैं तो आपको यही बस इतना ही आवश्यकता है। और हाँ, अगर आप कहें तो आपको एक इसका कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म भी बता दिया जाएगा, अगर आप कमेंट करें तो, जो कि फ्री है ऑफ कोर्स, करना पड़ेगा आपको, करना चाहिए, करते क्यों नहीं। तो जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि ये यानी कि डार्क रिएक्शन लाइट पर टोटली डिपेंडेंट नहीं होते। ये बात आधा अधूरा सच है, पर कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, वास्तविकता में तो इन्हें लाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, ये बिना लाइट के काम करते हैं। और जैसा कि आपने अभी तक जाना कि इनमें ATP, NADPH इन सब की जरूरत पड़ती है, और ये सारी चीजें ना लाइट रिएक्शन में बनती हैं। तो यानी कि अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो ATP, NADPH ये सब तो नहीं बनेंगे, और जब ये सब नहीं बनेंगे तो आपका C3 साइकिल या यूं कहें डार्क साइकिल नहीं चलेगा। यानी कि लाइट पर डिपेंडेंट ना होते हुए भी ये इनडायरेक्टली लाइट पर ही डिपेंडेंट है। आई थिंक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब जो बचे होंगे उन्हें कमेंट कर दीजिएगा। हमने इतना सब कुछ जाना, अब एक फाइनल स्टेज है जिसे हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेज। इस स्टेज में व्यूअर्स एंजाइम की मौजूदगी में डॉक्टर DNA चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, लाइक किया जाता है, और कमेंट, बहुत ही मीठे मीठे कमेंट किए जाते हैं, जिससे आपको और भी ऑसम कंटेंट मिलने लगेंगे। देखिए, जब आप सपोर्ट करते हैं तभी हमें हौसला आता है, सो प्लीज सपोर्ट करा करें। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या आपको इस वीडियो में क्या समझ नहीं आया, या फिर अगर आ गया है तो प्लीज़ एक कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम सभी बायोलॉजी की एक बहुत ही मजबूत टीम बना सकें। और हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो अगले ही वीक मिल जाए। तो अब हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।